सो हे गाइस, वेलकम बैक टू पोकेमॉन मास्टर जर्नी एपिसोड 134 के हिंदी एक्सप्लेन। एपिसोड नंबर 133 में हमने देखा कि ऐश जो है पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन बन गया है लियोन को हराने के बाद, और अब उसके आगे की कहानी यानी कि एपिसोड नंबर 134 हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो गाइस, उससे पहले वीडियो शुरू करें उससे पहले बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा यार, वीडियो को एक लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलो कोई टाइम बर्बाद किए बिना हम शुरू करेंगे अपने इस एपिसोड को। सो गाइस, फाइनली हमारा हीरो ऐश पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन बन गया है लियोन को हराने के बाद, और यहीं पे जो है ऐश की भी जर्नी खत्म होती है, क्योंकि पोकेमॉन वालों ने अनाउंसमेंट कर दिया कि इसके बाद ऐश और जर्नी पे नहीं जाएगा और हमें कुछ सिर्फ 12 एपिसोड ही देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें जो है तो फिर चलो गाइस, हम अपने वीडियो पे वापस आते हैं, अपने एपिसोड में वापस आते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है। सो गाइस, एपिसोड की शुरुआत होती है। हम सबको पता है कि गो जो है प्रोजेक्ट म्यू पे काम कर रहा है और वो म्यू को कैच करना चाहता है, और जिसकी वजह से गो ऐश का मुकाबला छोड़ के चला जाता है प्रोजेक्ट म्यू के ऊपर में काम करने के लिए, जहाँ पे होते प्रोफेसर डेनिका, कोयलिन, गैरी, इन सब के साथ में गो चला जाता है म्यू की तलाश में। ऐश का मुकाबला भी गो नहीं देखता है। तो गाइस चलो देखते हैं अब आगे क्या ही हुआ था। तो गाइस, गो, गैरी, डेनिका, कोयलिन और प्रोफेसर प्रोजेक्ट म्यू लैब में होते हैं। वहाँ पे प्रोफेसर कहते हैं कि हमें एक ऐसा आइलैंड मिला है जहाँ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकिक सिग्नल आ रहा है, और वो आइलैंड जो है हमेशा हवा और बादलों से घिरा होता है, लेकिन इस वक्त वो आइलैंड हमें दिख रहा है और हमें लगता है कि म्यू वहाँ पे हो सकता है। फिर प्रोफेसर कहते हैं कि हमें उस आइलैंड से बहुत ही ज़बरदस्त साइकिक सिग्नल मिल रहा है और हमें लगता है कि म्यू वहीं पे है, इसीलिए हमने जो है प्रोजेक्ट म्यू की टीम को बुलाया है ताकि तुम वहाँ पे जाओ और वहाँ पे तलाश कर सको कि क्या वहाँ पे म्यू है। उसके बाद प्रोजेक्ट म्यू की टीम का स्पेसशिप लैंड करता है उस आइलैंड पे, और प्रोफेसर कहता है चलो देखते हैं तुम क्या ही यहाँ पे म्यू को ढूंढ सकते हो या फिर नहीं। फिर उसके बाद सब अपने स्पेसशिप से नीचे उतरते हैं और नीचे का नज़ारा, उस आइलैंड का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। हर तरह के पोकेमॉन उनको दिख रहे थे और ये सब देखकर वो लोग जो है बहुत ही शॉकिंग में थे। उसके बाद में गो अपना ट्रैकिंग डिवाइस निकालता है जिसको प्रोफेसर ने स्पेशली बनाया है म्यू को ट्रैक करने के लिए, और गो कहता है कि हाँ, इस मशीन से हम म्यू को ट्रैक कर सकते हैं। और सब उस मशीन, और तब गो उस मशीन को ऑन करता है और उस मशीन पे जो म्यू के सिग्नल भी दिखाई दे रहे थे। उसके बाद और प्रोजेक्ट म्यू की टीम बातें करते करते जंगल की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे और सब अपने बारे में बता रहे थे, एक दूसरे के बारे में बता रहे थे। तभी उनके सामने में एक नदी आती है और प्रोजेक्ट म्यू की टीम जैसे ही उसके ऊपर से गुजरने वाली होती है, वहाँ पे जो एक सॉम्पट आता है और उन पर हमला कर देता है। उसके बाद प्रोजेक्ट म्यू की एक मेंबर अपने विरेजन को निकालती है। विरेजन जैसे कि जानते हैं आप एक लेजेंडरी पोकेमॉन है, उसको निकालती है और मैजिकल लीफ का इस्तेमाल करने के लिए कहती है, और विरेजियन मैजिकल लीफ का इस्तेमाल करता है सॉम्पेट पे, और सॉम्पेट वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद गो कहता है अमेजिंग, ये तो एक लेजेंडरी पोकेमॉन है, तुम्हारे पास ये भी है। फिर उसके बाद सब फिर से आगे बढ़ने लगते हैं जंगल में। उसके बाद प्रोजेक्ट म्यू टीम के मेंबर्स पहुँचते एक माउंटेन के सामने में जो कि बहुत ही ऊंचा था, और वहाँ पे खड़ा होकर वो सब उन माउंटेन की तारीफ ही कर रहे थे। तभी प्रोफेसर एमेरन का मैसेज आता है कि वहाँ से उनको जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहा है म्यू के, और तब भी वहाँ पे सारे सिग्नल बंद हो जाते हैं, कोई भी मशीन काम नहीं करती है, और सब अपने अपने पोकेबॉल को भी चेक करते हैं और कोई भी पोकेबॉल भी काम नहीं कर रहा होता है, ना कोई डिवाइस ना कुछ काम नहीं कर रहा होता है। उसके बाद सब कहते हैं यहाँ पे हमारा कोई भी मशीन काम नहीं कर रहा है, कोई भी पोकेबॉल काम नहीं कर रहा है। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि हम म्यू के बहुत ही करीब है और ये सब म्यू ने ही किया है, हम बहुत ही जल्द म्यू को ढूंढ लेंगे दोस्तों। फिर प्रोजेक्ट म्यू के जो कैप्टन होते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास अब सिर्फ 3 ही पोकेमॉन है, वीवाइल, अजुमेरल और ग्रूकी। हमें इन तीनों पोकेमॉन और अपने स्टंट के दम पर ही अब जो है इस पहाड़ को चढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं और वीवाइल ऊपर जाएंगे और जाकर वहाँ पे रस्सी बांधेंगे, और उसके बाद गैरी तुम आओगे ऊपर और सबको ऊपर की तरफ ले जाओगे। उसके बाद प्रोजेक्ट म्यू के कैप्टन और वीवाइल ऊपर जाते हैं और ऊपर जाकर रस्सी को बांधते हैं और रस्सी को नीचे फेंकते हैं ताकि सब ऊपर आ सके। फिर सब धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगते हैं, सबकी बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है। फिर अचानक कहीं से स्कार मरी आती है और अपनी स्टील विंग का इस्तेमाल करके रस्सी को आधे में से ही काट देती है, और गैरी नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन उसे प्रोजेक्ट म्यू के कैप्टन जो वो पकड़ लेते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे गिरने के लिए नहीं देते हैं। उसके बाद गो और बाकी मेंबर्स कहते हैं कि हमें एक दूसरा रास्ता दिखा है पहाड़ के ऊपर से, हम वहाँ से आते हैं, तुम लोग ऊपर जाओ। फिर टीम जो है डिवाइड हो जाती है, गो, डेल्का, कोलिन एक साथ हो जाते हैं, और वहीं पे कैप्टन, प्रोजेक्ट म्यू और गैरी एक साथ हो जाते हैं। तो उसके बाद गैरी और कैप्टन ऊपर चढ़ते अपने रस्सी की मदद से, और बाकी सब दूसरे रास्ते से उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगते हैं। एंड फाइनली गैरी भी ऊपर चढ़ जाता है और बाकी सबको भी एक खुफिया रास्ता मिल जाता है एक वाटरफॉल के बीच से, और वो लोग भी वहाँ पे सही सलामत पहुँच जाते हैं। और
उसके बाद गैरी और कैप्टन जंगल में आगे बढ़ते हैं और बाकी मेंबर्स भी एक सुरंग के जरिए अंदर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन दोनों ही जो वहाँ पे बिछड़ चुके थे अलग अलग हो चुके थे। उसके बाद कैप्टन और गैरी को एक गड्ढा दिखता है जो कि परफेक्टली कटा हुआ था, कि जैसा लग रहा था जैसे नेचुरली हुआ है। फिर वो लोग उसके नीचे देखने जाते हैं कि आखिर इसके अंदर में है क्या, और वहाँ पे कैप्टन नीचे उतरता है और गैरी भी नीचे उतरता है। वहीं बाकी मेंबर्स को भी उस सुरंग के अंदर में आगे चलते हुए एक चेरी बेरी दिखती है जिसे किसी ने खाया हुआ था, तो वो लोग जो उसे देखते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये किसने किया था। फिर उसको वो लोग लैब लेकर जाने के लिए उठाते हैं और रख लेते हैं। उसके बाद गैरी और कैप्टन नीचे उतरते, उस सुरंग के नीचे उतरते, वहाँ पे उनको बहुत सारे फॉसल पोकेमॉन दिखते हैं और कैप्टन कहते हैं कि मैंने इससे पहले इतने सारे फॉसल पोकेमॉन एक साथ एक जगह कभी नहीं देखा। और फिर कैप्टन कहता है कि हमें म्यू को ढूंढना होगा पहले, इन सब को नहीं, तो चलो चलते हैं म्यू को ढूंढने के लिए। उसके बाद गैरी और कैप्टन का सामना होता है काबूटॉप्स और एक एरोडैक्टिल से, और वो दोनों बहुत ही हमले के मूड में होते हैं, बहुत ही गुस्से में होते हैं कि ये लोग यहाँ पे कैसे आ गए। फिर वो लोग अपना हमला करते हैं और वहीं पे कैप्टन जो अपने वी वाइल को नाइट स्लैश इस्तेमाल करने के लिए कहता है। फिर वी वाइल अपने नाइट स्लैश से काबूटॉप और एरोडैक्टर पे हमला करता है। फिर वी वाइल को डार्क पल्स इस्तेमाल करने के लिए करता है और वी वाइल के डार्क पल एरोडैक्टर और काबूटॉप दोनों को लगते हैं और दोनों जो है ज़मीन पे लेट जाते हैं। फिर यही सही मौका देखकर गैरी और कैप्टन वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद वहीं पर गो और उसके दोस्तों को भी सामना करना पड़ता है एक सोल रॉक और लूलाटॉन को, जो उनको सुरंग के बीच में ही मिल जाता है। और अब सोल रॉक और लूलाटॉन भी बहुत ही गुस्से में होते हैं और गो और उसके दोस्तों पे हमला करने के लिए जाते हैं। अभी सोल रॉक और लूलाटॉन अपना हमला करना चाहते हैं, तभी प्रोजेक्ट म्यू के एक मेंबर कहती है अपने अजूमेरल को कि लाइट स्क्रीन का इस्तेमाल करने के लिए, तभी लेकिन सोल रॉक और लूलाटॉन का अटैक लाइट स्क्रीन को तोड़ देता है। तभी सोल रॉक और लूलाटॉन अपना हमला फिर से करने वाले होते हैं। तभी ग्रोकी ऐसे जा रहा है जैसे वो सबको मार ही देगा। तभी अजूमेरल को हाइड्रो पंप इस्तेमाल करने के लिए कहती है और अजूमेरल का हाइड्रो पंप और सोल रॉक और लूलाटॉन के अटैक कंबाइन होने से बहुत ही धुआं निकल जाता है और सही समय, और यही अच्छा समय था, तो सारे गो और उसके दोस्त जो है वहाँ से निकल जाते हैं। गैरी और कैप्टन सुरंग के अंदर आगे जा रहे थे और उनका सामना होता है वहाँ पे ग्राउडॉन से, और यहीं पे गो और उसके दोस्त भी सोल रॉक और लूलाटॉन से बच के सुरंग के अंदर भाग रहे थे। तभी उनके सामने एक झील आता है और वो लोग झील पार कर रहे होते हैं। तभी उनका सामना होता है कायोग्रे से और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में क्या गो और गैरी और प्रोजेक्ट म्यू की टीम कायोगर और ग्राउडॉन से बच पाएंगे, ये सब जानने के लिए यार चैनल पे सब्सक्राइब करो और इंतज़ार करो एपिसोड नंबर 135 का। तो चलो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।